अरे ये क्या हद करती हो तुम तनु, फिर से नौकरों के साथ लग गई रसोई में काम करने। तुम अब करोड़पति ससुराल की बहू हो, समझ आता है तुम्हें? अरे भाभी, वो मुझे गाजर का हलवा बनाना था और मैं गाजर का हलवा अपने हाथ से बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए किचन में काम कर रही थी। और वैसे भी घर का काम करने में क्या ही बुराई है। तुम और तुम्हारी ये मिडिल क्लास वाली सोच, ब्लडी गंवार कहीं की। क्या हो रहा है किचन में? तमाशा क्यों मचा रखा है? और चंचल, तुम खुद तो कभी काम करती नहीं हो। तनु एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह अगर सबका ख्याल रखती है तो तुम उसे भी नीचे दिखाती रहती हो। क्या हुआ माँ जी, आप भी हमेशा इस गंवार और गरीब की तरफदारी करती रहती हो। ऐसा कहकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल तनु एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अभी 6 महीने पहले ही शादी होकर अपने करोड़पति ससुराल में आई थी। लेकिन तनु को न तो दौलत का घमंड था और न ही वो घर का काम करना अपनी बेइज्जती समझती थी। उसी दिन दोपहर के समय, तनु, अरे बेटा तनु, कहाँ पर हो तुम यहाँ पर इतना सारा फैलारा क्यों फैला कर बैठी हो? ये भी कोई वक्त है साफ सफाई करने का? अरे माँ, मैं साफ सफाई नहीं कर रही हूँ, वो तो नया साल शुरू होने वाला है ना, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ नया साल वगैरह नहीं बनाते। और ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने सुबह मेरा कमरा साफ किया था तो मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? अरे माँ, आपके बेड की साइड टेबल के दराज में ही रखा हुआ है, चलिए मैं आपको ढूंढ कर दे देती हूँ। तनु अपनी सास का चश्मा उन्हें निकाल कर देती है। इतनी देर में ही उसकी नंद रितु से आवाज देते हुए आ जाती है। भाभी, अरे भाभी कहाँ चली गई आप? हाँ रितु आ गई, बताओ क्या हुआ? अरे भाभी, आपने पूरा स्टोर रूम बाहर निकाल कर क्यों रख दिया है? अगर अभी पापा ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। अरे दीदी, न्यू ईयर आने वाला है ना, तो मैं उसी की पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। ये जितना भी वेस्ट है ना सामान, मैं इससे बहुत अच्छा क्राफ्टिंग का सामान बनाऊंगी जिसे हम न्यू ईयर की डेकोरेशन करेंगे। अरे यार भाभी, हमारे यहाँ पहली बात तो कोई न्यू ईयर नहीं मनाता, दूसरी बात ये आप अपनी हाउसवाइफ वाली हरकतें करना बंद करो। अब आप हमारे करोड़पति ससुराल की बहू हो और ये बेकिंग का सामान क्यों बाहर निकाल कर रखा हुआ है? हमारे यहाँ ना तो किसी को बेकिंग करनी आती है और ना ही कोई बेकिंग करता है। अरे दीदी, न्यू ईयर वाले दिन के लिए मैं सबके लिए कपकेक और कुछ कुकीज और केक्स बनाऊंगी, बस उसी के लिए सारा सामान निकाला है। अरे आप परेशान क्यों होती हो? हमें जब भी कुछ खाना होता है बाजार से मंगा कर खा लेते हैं। आप तो ये बताओ, आपने मेरी ड्रेस प्रेस की या नहीं? क्योंकि ये नौकर हमेशा मेरी ड्रेस जला देते हैं, इसीलिए मैं आपको ही देती हूँ प्रेस करने के लिए। हाँ दीदी, कर दी, आपकी अलमीरा में ही रखी हुई है। थैंक यू सो मच मेरी स्वीट भाभी, आप ही एक हैं जो हमारा ख्याल रखती हैं, वरना चंचल भाभी को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। चलो मैं कॉलेज जाती हूँ। तनु की नंद कॉलेज चली जाती है। तनु अपने मन में सोचती है, शादी से पहले मैं किस तरह अपने मायके में न्यू ईयर सेलिब्रेट करती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी लोग मेरी क्राफ्टिंग की कितनी तारीफ करते थे। मेरे बनाए केक सबको बहुत पसंद आते थे। पता नहीं यहाँ मेरे करोड़पति ससुराल में सबको पसंद आएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कर लेते हैं। तनु अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी उसका देवर आवाज देते हुए आता है। अरे तनु भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मेरे दोस्तों को आपके हाथ का ढोकला बहुत पसंद है। आपने बनाया या नहीं? हाँ रोहित, मैंने बनाकर 2-2 लंच में पैक करके रख दिया है, तुम ले जाओ। और हाँ, खुद भूखे मत रहना, खुद भी खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। थैंक यू सो मच माई स्वीट भाभी, अब मैं जाता हूँ। सुमित कॉलेज चला जाता है और तनु फिर से स्टोर रूम के कबाड़ में से कुछ जुगाड़ निकालने के लिए बैठ जाती है। इतनी देर में उसकी सास की आवाज आती है। अरे तनु कहाँ गई? पता नहीं हमारी हाउसवाइफ बहू पूरा दिन क्या क्या करती रहती है। कभी साफ सफाई का काम लेकर बैठ जाती है, कभी कुछ और। जी माँ जी, बस आ गई। तनु तुरंत हॉल में आती है और जहाँ उसके साथ ससुर और जेठानी बैठे होते हैं। जैसे ही तनु नीचे आती है, उसके ससुर जी को खांसी आने लगती है। अरे पापा जी, आपने आज अपनी खांसी की दवाई नहीं ली। और मम्मी जी, आज आपने अपनी बीपी की गोली भी नहीं ली। पहले दवाइयाँ खा लीजिए, बाद में कोई काम करेंगे। इसके बाद वो अपने सास ससुर को उनकी दवाइयाँ खिलाती है। वैसे तुम पूरा दिन ऊपर स्टोर रूम में क्या कर रही थी? और क्या करेगी, पूरे स्टोर रूम का सामान बाहर फैलाकर बैठी थी। पता नहीं कबाड़ में से क्या क्या ढूंढती रहती है। इसे समझाइए कि अब ये करोड़पति घर की बहू बन चुकी है तो अपना ये हाउसवाइफ वाला पागलपन छोड़ दे। चंचल, बहुत हुआ। तुम खुद तो कुछ करती नहीं हो और वो कुछ करे तो उसे करने भी नहीं देती हो। अरे बताओ बेटा, इस समय स्टोर रूम में क्या कर रही थी? पापा जी, न्यू ईयर आने वाला है ना, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल कर उससे क्राफ्ट बना लूं और बेकिंग का सामान भी निकाल लिया है। न्यू ईयर पर केक वगैरह भी मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। तुम्हें केक वगैरह बनाना आता है? जी हाँ, शादी से पहले मैं स्कूल, कॉलेज, घर, हर जगह न्यू ईयर की पूरी तैयारी करती थी। लेकिन हमने आज तक कभी न्यू ईयर नहीं मनाया। हम तो अक्सर बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम मना तो सकते हैं ना। आप लोग चिंता मत करो, न्यू ईयर की सारी तैयारी मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे ये मिडिल क्लास वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगी।
ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है, घर वालों के सामने इतनी नौटंकी करती है जैसे बहुत मेहनती हो। इसे मैं दिखाऊंगी कि न्यू ईयर पार्टी आखिर होती कैसी है। ठीक है बेटा, तुम न्यू ईयर की तैयारी कर लो, लेकिन ध्यान रहे कि घर के बाकी काम छूटने ना पाए। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर परमिशन मिल ही गई है तो क्यों ना थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। न्यू ईयर के बहाने मैं भी शॉपिंग और मेकओवर करा लूं। इसके बाद तनु को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की परमिशन मिल जाती है। वो स्टोर रूम से काफी सारा वेस्ट सामान निकाल कर इकट्ठा कर लेती है। उसके अलावा काफी सारा कबाड़ भी निकालती है, जिसे बेचने के लिए एक तरफ रख देती है। अरे इतना सारा कबाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? पापा जी, शोरूम की सफाई करते समय मुझे ये बेकार सामान मिला था, हम इसे बेच सकते हैं। इससे तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। ये स्टोर रूम की जगह भी घेर रहा था और बेकार भी पड़ा था, इसीलिए बेचने का सोचा। बहुत बढ़िया किया तुमने। यही काम होते हैं एक अच्छी हाउसवाइफ के। शाबाश बेटा। क्या बातें चल रही हैं बहू और ससुर के बीच? देख रही हो सुषमा, तुम्हारी बहू ने कितना सारा कबाड़ बाहर निकाल कर रख दिया है। हाँ, वो तो मैंने पहले ही देख लिया था। और तुम्हारी न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है? बस माँ जी, मैंने सामान निकाल कर रख लिया है। मुझे बाजार से थोड़ा बहुत क्राफ्ट का सामान खरीद कर लाना है। उसके बाद मैं बहुत सुंदर सुंदर हैंडी क्राफ्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली तुमने न्यू ईयर की तैयारी शुरू कर ही दी है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लो। चलो मम्मी जी, आपने न्यू ईयर मनाने की परमिशन दे ही दी है, तो पार्लर और शॉपिंग भी हो आते हैं। अगर पार्टी हो रही है तो मैं भी थोड़ी सी शॉपिंग और अपने नेल एक्सटेंशन करवा लेती हूँ। चलो तनु भाभी, हम सब मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, तुम लोग हो आओ। परमिशन मिलने के बाद चंचल, तनु और रितु तीनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं और शॉपिंग मॉल में जाकर मुझे तो यहाँ की सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करती हूँ, कम से कम 50 साड़ियाँ तो ले ही ले, फिर पता नहीं दोबारा मौका कब मिले। मुझे तो विंटर्स के लिए जैकेट खरीदनी है और थोड़ी सी जीन्स और टॉप भी। भाभी, आप लोग साड़ियाँ देखिए, तब तक मैं अपने लिए थोड़ी कैजुअल ड्रेस देख लेती हूँ। कि भगवान, यहाँ तो एक भी साड़ी 5,000 से कम की नहीं है। काम करती हूँ, अभी एक ही साड़ी ले लेती हूँ, न्यू ईयर का काम हो जाएगा। बाकी तो मेरे पास काफी सारे कपड़े पहले से ही हैं। मतलब यहाँ पर भी तुम अपनी गरीबी दिखाना बंद नहीं करोगी तनु? We belong to a millennial family. Stop behaving like a housewife and counting money. नहीं भाभी, मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे पास शादी की बहुत सारी साड़ियाँ पहले से ही हैं। इसके बाद चंचल, तनु और रितु तीनों शॉपिंग कर लेते हैं और शॉपिंग करने के बाद मॉल के बाहर खड़े होकर चलो अब पार्लर चलते हैं, मुझे तो पूरा मेकओवर करवाना है। हाँ, मुझे भी नेल एक्सटेंशन करवाने हैं और आज पेडिक्योर भी लूंगी। मैं तो बस थ्रेडिंग करवा लूंगी और थोड़ा सा हेयर कट। वैसे भी ये पार्लर वगैरह मैं कभी नहीं जाती। इसके बाद तनु, रितु और चंचल तीनों पार्लर जाती हैं। पार्लर में जाकर चंचल अपना पूरा मेकओवर करवाती है। वो अपनी हेयर स्पा से लेकर नेल एक्सटेंशन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब कुछ करवा लेती है। वहीं रितु अपनी नेल एक्सटेंशन और पेडिक्योर करवाती है, लेकिन तनु केवल आईब्रो सेट करवाती है। चंचल एक मोटा सा बिल बनवाकर पार्लर से बाहर आ जाती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। हाँ, चलो चाइनीज खाने चलते हैं, बहुत दिनों से हमने चाइनीज खाया भी नहीं है। इसके बाद तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर बैठने के बाद यहाँ तो कोई भी चीज 500 से कम की है ही नहीं। इतना खर्च करने का क्या फायदा, एक चाय ही ले लेती हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी। आई विल हैव हक्का नूडल्स एंड बर्गर। और मुझे कुछ हॉट फूड चाहिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तनु, तुम बताओ, तुम क्या लोगी? भाभी, मैं तो केवल चाय ही लूंगी। कब तक हमारी इंसल्ट हर जगह करवाती रहोगी? हम अब करोड़पति परिवार की बहू हैं। खैर, मुझे क्या। इसके बाद तीनों घर पहुंचती हैं, जहां पर सुषमा जी नौकरों को नए साल की साफ सफाई के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। तीनों को शॉपिंग करके आया देखकर अरे आ गई तुम तीनों। तनु, मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, चल तो मेरे पैर में जरा तेल लगा दे। हाँ माँ, ठीक है, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। इसे वैसे भी फिजूल खर्ची और आराम करने के अलावा और आता ही क्या है। इसके बाद तनु अपनी सास के पैरों में तेल लगाती है और फिर बाकी कामों में लग जाती है। अगले दिन सुबह सुबह तनु सबको आवाज देकर नाश्ते की टेबल पर बुलाती है। मम्मी जी, पापा जी, भैया भाभी, सब लोग आ जाइए, मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। अरे वाह तनु बेटा, आज तुमने क्या बनाया है? पापा जी, मैंने तो आज आप सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया है। मैंने सोचा क्रिसमस है तो क्रिसमस वाले दिन कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। और मैंने प्लम केक भी बनाया है, वो भी अपने हाथों से। अरे ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा। और मैं भी। हद होती है, इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी पता नहीं इसको नौकरानी बनने का क्या शौक है। पूरे दिन घर में नौकरानी बनकर घूमती रहती है और नौकरों के साथ मेल जोल बनाती रहती है। चंचल बहू, कभी तो अपनी जुबान को लगाम दिया करो। अगर तुम कोई काम नहीं कर सकती हो तो कम से कम सामने वाला कर रहा है उसकी तारीफ तो करो। खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं है। मम्मी जी, आप सबके सामने मेरी इस तरीके से इंसल्ट मत करा करिए।
अब जब आप शादी करके एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ को बहू लेकर आई हैं, तो वो यही काम तो करेगी, मैं तो नहीं कर सकती। अरे आप लोग नाश्ता कीजिए, उसके बाद हम न्यू ईयर की तैयारी भी करेंगे। और बहू तुम्हारी न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया, मैंने सारी हैंडीक्राफ्ट का सामान तो बना ही लिया है, बस कुछ बेकिंग का सामान रह गया है, वो भी मैं समय से पहले पूरा कर लूंगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, आज मेरे घुटनों में ज्यादा ही दर्द हो रहा है। बहू एक काम कर, तूने जो तेल बनाया था तो तेल लगाते मुझे बड़ा आराम मिलता है। हाँ ठीक है माँ जी, आप नाश्ता कर लो, उसके बाद आपके कमरे में चलते हैं, मैं आपके तेल लगा दूंगी। इसके बाद तनु अपनी सास के पैरों में तेल लगाने के लिए चली जाती है। क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था, इसलिए तनु दिन में घर में सारी जिम्मेदारी निभाती है और रात में बैठकर वेस्ट सामान से क्राफ्टिंग और न्यू ईयर डेकोरेशन का सामान बना रही होती है। एक दिन तनु किचन में काम कर रही थी, तभी उसने सुना कि उसके घर की नौकरानी फोन पर बात कर रही होती है। हाँ, मुझे पता है अगर इलाज के पैसे नहीं मिले तो हमारे बेटे की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन मैं अब उधार भी नहीं मांग सकती क्योंकि पहले ही मैं मालिक से बहुत उधार ले रखी हूँ। सीता दीदी इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तनु अपनी नौकरानी सीता की मदद करने की ठान लेती है और उसी दिन वो बाजार जाती है और बाजार से क्राफ्ट का कुछ सामान लेकर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। आखिर ये पूरा दिन अपने कमरे में करती क्या रहती है? लगता है न्यू ईयर की तैयारी करने में लगी है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं इसको दिखाऊंगी कि न्यू ईयर की पार्टी कैसे बनाते हैं। एक काम करती हूँ, घर की डेकोरेशन के लिए तो मैंने काफी चीज बना ली है, अब सीता दीदी की मदद करने के लिए कुछ DIY किट बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर तनु 2 दिनों में पूरा दिन और पूरी रात जागकर 50 गिफ्ट हैम्पर्स बनाती है, जिसमें हैंडमेड बोतल से बॉटल स्टैंड, कुछ छोटी छोटी वॉल पेंटिंग्स, आइसक्रीम स्टिक से सुंदर सुंदर गिफ्ट सैंपल, ऑर्गेनिक पेपर के छोटे छोटे टॉयज और स्ट्रॉ से काफी सुंदर आकृतियां बनाती है। और 2 दिन के बाद सीता दीदी मुझे पता है कि आपके बेटे की तबीयत खराब है और आपको उसके लिए पैसे चाहिए। एक काम करो, मैंने ये 50 गिफ्ट हैम्पर्स बनाए हैं, ये सभी हैंडीक्राफ्ट हैं। हमारे घर के पास क्रिसमस की फेयर लगी है, आप वहाँ पर जाओ और एक स्टॉल पर इन सबको बेचने की कोशिश करो। मुझे यकीन है आपको काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बहू रानी, तुम ये क्या कर रही हो? अगर मालिक या मालकिन ने देख लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी डांट पड़ेगी। वैसे भी चंचल बहू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हमसे बात करो। अरे दीदी आप चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, मैं सारा सामान बाहर रखवा दूंगी। आप कल सुबह जल्दी मेले में स्टॉल लगाने के लिए निकल जाना। आपकी छुट्टी की बात मैंने माँ से पहले ही कर दी है। अरे दीदी भगवान तुम्हारा भला करे, बड़ी बहू रानी तो हमें बहुत छोटा समझती है और हमें देखकर नाक मुंह बनाती, पर इस करोड़पति ससुराल में यह हाउसवाइफ बहू रानी वाकई में बहुत समझदार और दयालु है। इसके बाद अगले दिन सीता तनु की बनाई हुई सभी किट लेकर मेले में जाती है और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो सारी किट अच्छे पैसे में बिक जाती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर आते हैं और वो हैंडमेड आइटम्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे न्यू ईयर भी आ जाता है और तनु अपने हैंडमेड क्राफ्ट से पूरे घर को सजाती है। ये क्या ड्रामाबाजी लगा रखी है, पूरे घर में फालतू की चीज सजा दी है। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम न्यू ईयर पार्टी बना लोगी? पार्टी का इंतजाम तो मैंने किया है, ये भी कोई पार्टी की तैयारी होती है? पार्टी की तैयारी तो की है हमारी किटी पार्टी में, इसको हमेशा मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। अरे वाह, बताओ चंचल बहू तुमने क्या क्या इंतजाम किया है? मैंने तो पहले ही कहा था तनु, तुम फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। पार्टी में ये सब चीजें घर वालों को पसंद नहीं आएंगी। हाँ तनु, तुमने बेकार में अपना इतना वक्त जाया किया और ऊपर से इतनी मेहनत भी। चंचल ने बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पार्टी की तैयारी की है। हाँ हाँ आप लोग आइए, मैं आप लोगों को अपनी तैयारी दिखाती हूँ। इसके बाद चंचल सभी को हॉल में लेकर जाती है, जहां टेबल पर एक साधारण गुलदस्ता, बाजार से मंगाई हुई टेबल डेकोर और खाने में नूडल्स, पेस्ट्री, पास्ता रखे होते हैं। अरे ये कोई तैयारी होती है? हाँ तुम्हें पता है इस पार्टी के लिए मैंने जिन मेहमानों को बुलाया है उनमें कुछ विदेशी भी है और वो हिंदुस्तानी खाना पसंद करते हैं। अब मैं उन्हें ये सब खिलाऊंगा। तुमसे तो किसी बात की उम्मीद रखना ही बेकार है। एक हाउसवाइफ के गुण तुम्हें बिल्कुल नहीं है चंचल बहू। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी चंचल। हम न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी पहली बार। तुम्हें पता है हमारे सारे बिजनेस फ्रेंड्स, क्लाइंट्स और फॉरेन क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। हाँ भाभी, ये तो इतना सिंपल लग रहा है जैसे घर में डिनर प्लान किया हो। सभी लोग न्यू ईयर के लिए आ रहे हैं। आप समझ रही हो ना कितना बड़ा ओकेजन है। हमने आज तक कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए शायद आपको नहीं पता कि न्यू ईयर कैसे मनाते हैं। और चंचल बहू खाने की क्या तैयारी की है जरा बताना। मम्मी जी खाने का इंतजाम तो बिल्कुल परफेक्ट है। खाने के लिए मैंने रोहित केक्स एंड बेक से प्रॉपर केक, पेस्ट्री और कपकेक्स मंगवाए हैं। इसके अलावा चाइनीज, थाई, इटालियन हर तरह का खाना मौजूद है। ये भगवान कौन समझाए इसे? वे लोग ये खाना रोज खाते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए खास तौर पर इंडियन ट्रेडिशनल खाना मांगा था। अब अगर हम उन्हें ये सब खिलाएंगे तो ना सिर्फ हमारे बिजनेस रिलेशन खराब होंगे बल्कि हमारी इमेज भी खत्म हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना, हम शहर के करोड़पति लोगों में गिने जाते हैं। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। इसे अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो कुछ और करे।
अरे पापा जी आप गुस्सा मत करिए, मैंने न्यू ईयर की हर तरीके से तैयारी कर ली है। हम बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में आपकी मेहमानों का स्वागत करेंगे। देखिए सभी टेबल के लिए मैंने खुद कस्टमाइज्ड डेकोर बनाए हैं। इसके अलावा प्रॉपर ट्रेडिशनल खाना और नाश्ते में गुजराती ढोकला, खमन, खांडवी सब अपने हाथों से तैयार किया है। और घर की डेकोरेशन मैंने सेकंड फ्लोर पर खुद अपने हाथों से किया, आप चलकर देखिए तो सही। तनु सभी को सेकंड फ्लोर पर लेकर जाती है। पूरा घर हैंडमेड क्राफ्ट से सजा हुआ होता है। अरे वाह, पूरा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। पुरानी बोतलों के अंदर जो पेंटिंग्स करके तुमने क्राफ्ट बनाया है, मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। भाभी आपको ओरिगामी भी आती है? अरे आप मुझे बता देती, मैं आपकी हेल्प करा देता। इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन बनाई हैं, देखकर मजा ही आ गया। और ये पेंटिंग देखिए, ये ग्लास पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। भाभी आप तो पार्टी जीनियस हो। और खाने का क्या प्लान है? कहीं तुमने भी चंचल की तरह बाजार से खाना ऑर्डर तो नहीं कर लिया? नहीं मम्मी जी, मैंने सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया है। मेहमानों के लिए प्रॉपर डिनर की पूरी तैयारी है। स्टोर रूम से जो बड़े बड़े बर्तन मिले थे और बड़ा चूल्हा था, मैंने पीछे आंगन में सभी मेहमानों के लिए खाना तैयार किया है। और भाभी आपने केक की बात की थी। हाँ रितु, मैंने केक, कपकेक और कुछ कुकीज भी बनाई हैं जो न्यू ईयर को और भी ज्यादा मजेदार बनाएंगी। अरे यही होती है एक हाउसवाइफ की असली पहचान। हमारे करोड़पति घर में हमारी हाउसवाइफ बहू ने नया साल सच में मना लिया। एक तरफ तनु की तारीफ हो रही होती है तो दूसरी तरफ चंचल को डांट पड़ रही होती है। अरे वो ये होती है हाउसवाइफ की असली पहचान। हमारे करोड़पति घर में हमारी हाउसवाइफ बहू ने नया साल आखिरकार मना ही लिया, ठीक है। एक तरफ तनु की तारीफ हो रही होती है और चंचल पर डांट पड़ रही होती है। तभी उसकी काम वाली सीता वहां आ जाती है। अरे मालकिन, आपको नहीं पता आपकी करोड़पति ससुराल में ये हाउसवाइफ बहू कितनी ज्यादा काबिल है। इन्होंने हमें अपने हाथ से बनाया हुआ बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान बना कर दिया, जिन्हें बेचकर मैंने अपने बेटे का इलाज भी करवा लिया और नए साल की तैयारी भी कर ली। और हाँ मालिक, छोटी बहू ने तो हमें नए साल की छुट्टी भी दी है और हमसे कहा है कि अगर हमारा नया साल है तो आप लोग भी नया साल मनाइए। और हाँ मालकिन, इन्होंने अपने पुराने कपड़ों में से हमें नए कपड़े सिल कर दिए और नए साल की सजावट के लिए भी कुछ सामान दिया है। मालकिन आपका घर तो धन्य हो गया ऐसी हाउसवाइफ बहू पाकर। सभी नौकर सुषमा जी की छोटी बहू की तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर सुषमा जी और रघुनाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तभी मेहमानों के आने का समय हो जाता है और पार्टी के दौरान मिस्टर हैरी, ओह माय गॉड, दिस इज सो डिलीशियस। योर डॉटर इन लॉ मेड ऑल दीज फूड एंड दिस डेकोरेशंस, दिस इज जस्ट वाओ। रघुनाथ जी, रियली आपकी बहू तो सच में बहुत ही बड़ी कलाकार है। हमने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। और हमने सुना है कि सारी डेकोरेशन आपकी बहू ने अपने हाथों से की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी धन्य हो गए हैं ऐसी बहू पाकर। वाकई इस करोड़पति ससुराल की असली शान तो यही हाउसवाइफ बहू है। इस हाउसवाइफ बहू ने अपना नया साल बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है। जिस समय सभी लोग तनु की तारीफ कर रहे होते हैं, उसी समय कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी पार्टी में आ जाते हैं और वो सीता को देखकर पहचान लेते हैं। आप क्रिसमस मेले में हैंडीक्राफ्ट का सामान बेच रही थी ना? आपको बताया आपके हैंडीक्राफ्ट की कितनी ज्यादा डिमांड आ रही है। हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। और आपके वाली रील जो मिलियंस में वायरल हुई है, उसकी वजह से हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है और इसका शेयर आपको भी जाता है। नहीं नहीं बाबूजी, ये सब तो हमारे घर की छोटी बहू तनु का कमाल है। ये सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान उन्होंने ही हमें बना कर दिया था। आप उनसे ही बात करिए। इसके बाद सीता उन इन्फ्लुएंसर्स को तनु के पास लेकर जाती है, जहां तनु अपनी सास ससुर के साथ खड़ी होती है। हेलो, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। आपके हैंडीक्राफ्ट का वीडियो वायरल हुई है और लोग इसकी बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या अपने हैंडीक्राफ्ट के एक ब्रांड अनाउंस करना चाहेंगी? इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर रघुनाथ जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और अपनी बहू से कहते हैं, ये सब क्या है तनु बहू, जरा हमें भी समझाओ। अरे पापा जी, मैंने आपको बताया था ना, मैंने सीता दीदी को कुछ हैंडमेड आइटम्स की किट बना कर दी थी। बस इन लोगों ने वही रील बना ली और उसे वायरल कर दिया। अब लोग वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और ये लोग मुझे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की ब्रांड बनाने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब हमारे करोड़पति ससुराल की हाउसवाइफ बहू बिजनेस वुमेन बनेगी। हाँ, और इसके ब्रांड को स्पॉन्सर मैं करूंगा। मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा तनु बहू तुम्हारे प्रोजेक्ट में। ये लीजिए, आपकी रील से हमें सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ये आपका शेयर है। तनु जैसी चेक पकड़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रघुनाथ जी और सुषमा जी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पार्टी के सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिससे रघुनाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और पार्टी खत्म होने के बाद, सुषमा जी, देखा आपने आज पार्टी में सभी लोगों ने तनु की कितनी तारीफ की। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तनु बहू जैसी बहू पाकर हमारा जीवन सच में संवर गया हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा।
तनु पूरे घर का ख्याल रखती है, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, खाना, यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी जरूरत का भी पूरा ध्यान। और एक हमारी चंचल बहू है जो हर समय उसे बुरा भला सुनाती रहती है और खुद कोई काम नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें तनु के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने इतनी बड़ी पार्टी की तैयारी की, हमारे घर में पहली बार नया साल मनाया और अब तो उसके नाम से हमने AKI इंडिया हैंडीक्राफ्ट की ओपनिंग भी कर दी है। मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम अपनी बहू को सरप्राइज दें। तभी रितु और सुमित भी कमरे में आ जाते हैं। हाँ हाँ, हम भाभी के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। भाभी हमारे लिए इतना कुछ करती है और बदले में हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सरप्राइज की प्लानिंग कर लेते हैं। शशांक भैया और विनोद भैया को भी बता देंगे और रात में सब मिलकर भाभी के कमरे में चलेंगे। अरे भूल गए, आज तो भाभी का बर्थडे भी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो आज ही हम तनु को सरप्राइज देते हैं। इसके बाद सभी लोग सरप्राइज की प्लानिंग करते हैं और आधी रात के समय केक लेकर तनु के कमरे में पहुंचते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू तनु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर तनु, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी को अपने कमरे में एक साथ देखकर एकदम से वो चौंक जाती है। तभी सुषमा जी उसके सिर पर एक क्राउन पहनाती है। और ये है हमारी करोड़पति ससुराल की हाउसवाइफ बहू का नया साल। और भगवान करे ऐसी हाउसवाइफ बहू हर किसी को मिले जो न सिर्फ पूरा घर संभालती है बल्कि सबको एक साथ भी रखती है। इसके बाद सुषमा जी तनु को घर की चाबियां देती हैं। इन्हें देखकर चंचल का मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो जानती है कि तनु इसकी हकदार है। ये लो तनु बेटा, अब तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। इस घर पर अब तुम्हारा पूरा हक है। और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट भाभी, क्योंकि आप इसे डिजर्व करती हैं। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। एक अच्छी हाउसवाइफ का फर्ज यही होता है, परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना। किसे कब क्या चाहिए, कौन क्या खाता पीता है, सबकी पसंद नापसंद समझना। और तुम ये सब बहुत अच्छे से करती हो। तुम्हारी ब्रांड का जो स्पॉन्सर करने वाला था अब हमारे ही बिजनेस पार्टनर मिस्टर हैरी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी ब्रांड को यूके में भी प्रमोट करेंगे। अच्छा, तो अब हमारी तनु बिजनेस वुमन बनेगी, यानी हाउसवाइफ बहू से बिजनेस वुमन तक का सफर। अरे फिर तो हमें भी यूके जाने का मौका मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टैलेंटेड, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल हाउसवाइफ भाभी। सभी लोग तनु की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी घर के सभी नौकर आ जाते हैं और वो तनु को गुलाब देते हैं। मालकिन, आपकी छोटी बहू की वजह से हमने भी नया साल अपने परिवार के साथ मनाया। धन्यवाद बहू रानी। मालकिन, आपकी छोटी बहू की वजह से हमने भी नया साल अपने परिवार के साथ मनाया। धन्यवाद बहू रानी। अपने परिवार का इतना प्यार देखकर तनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धन्यवाद तो मुझे आप सबको कहना चाहिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही इस करोड़पति ससुराल में एक हाउसवाइफ बहू का नया साल इतनी खूबसूरती से मन पाया है। तनु की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको दिल छू गई हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। ऐसी ही इमोशनल और फैमिली ड्रामा स्टोरीज देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना खूब सारा प्यार बनाए रखिए।